हाँ मैं पूजा कर चुका था, बस अभी रामायण पढ़ना है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जे विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। संपूर्ण रामायण के दोहा श्लोक चौपाई के अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ इससे पिछले भाग में जो हमने सुना पढ़ा कि राजा दशरथ से दो वचन कैकेयी जब अपने मांग लेती है, दो वायदे करा लेती है, तो उन वचनों को सुनने के बाद में राजा दशरथ किस तरह व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल होकर के कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें तू पहला वरदान जो है भरत को राज तिलक, इसको भले ही ऐसे ही रहने दे, लेकिन जो दूसरा वरदान है उसमें कुछ परिवर्तन लेकर के आ। लेकिन वो परिवर्तन लेकर के नहीं आती है और उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। उसी समय वहाँ प्रभु श्री राम पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में उनकी कैकेयी से वार्ता हो रही थी। उसी से आगे का ये प्रसंग पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड में दोहा नंबर 42 से आगे का भाग। तो जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। रे राम रुख पाई बोली कपट तनिउ जनाई। शपथ तुम्हारा भरत के आना हेतु न दूसर में कछु जान। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बांध सुख दाता। राम साथ सब जो कछु कयऊ, तुम पितु मात बचन रथ अयव। पितय बुझाय कयो बल सोई, चौथे पन जे अजस न होई। तुम समझुन चुपुट जे दीने, उचित न तासन दीने लागे। कुमुक बचन शुभ कैसे, मगे गया दिक तीरथ जैसे। राम है मातु बचन सब आए, जिम चुर सरगत चल। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, इसका निरादर करना उचित नहीं है। अभी भी कैकेयी के दिमाग में ये है कि किसी तरीके से जो वचन उसने लिए हैं वो खाली नहीं जाने चाहिए। तो राम को वो उसी अनुरूप ही समझा रही है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ
श्री रामचंद्र जी को माता कह के ये सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम है सुमिर नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन के बिने समय सब दीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निप अकन राम पग उधारे, धर धीरज तव नयन उगारे। सचिव समायर राव बैठा रे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते पड़ता प्रणाम करते देखा तो लिए स्नेह बिकल और लाई, गे मन मनो फनिक फिर पाई। राम चित रहो नर नाहु, चला विलोचन बार प्रवाहु। इसने से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारह बारा। विदय मनाओ राव मन माही, चे रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाए। सुमिर महेश कहे न न्योरी, बिनती सुनो सदाशिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरते हरो दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरदानी, अवडरदानी का मतलब आशुतोष तुम अवडरदानी। आशुतोष का मतलब हो गया शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरदानी का मतलब क्या हुआ कि मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरत हरो दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम देव। बचन मोर तज हरे, घर पर हरशील सनेहो। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परो बर सुर पर जाऊं। जगत में चाहे अपस हो या सुयस नष्ट हो जाए, चाहे पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे मिले या ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख, सब दुख दुसह स्वभाव मोही, लोचन ओट राम जन होई। और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुने राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मन डोला। रघुपत पिते प्रेम वस जानी, पुण्य कछ कहे मातो अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहो कछ करो ढिठाई, अनुचित क्षमव जान लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ ये ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अत लगबात लाग दुख पावा, काहो न मोए कह प्रथम जनावा।
देख गुसाए पूछे माता, सुन प्रसंग वह शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझसे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। ये राजा दशरथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बहुत ही अच्छे भाव से कह रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा दशरथ से ये कह रहे हैं कि मैंने माता कैकेयी से सारा प्रसंग सुन लिया है और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मेरे सारे अंग शीतल हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मंगल समय सने अवश्य सोच पर हरे उतात, आयस दे हरस लिए कह पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। तो इसी रामचरितमानस के साथ में थोड़ा सा कुछ और पंक्तियां रामचरितमानस के अलावा जो बहुत ही अच्छे शब्दों में बरेली के श्री राधे श्याम कथावाचक जी द्वारा लिखी गई हैं, वो मैं पंक्तियां इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ। ये वही प्रसंग है जब प्रभु श्री राम अंदर पहुँचते हैं और देखते हैं कि पिताजी मूर्छित हैं, माता इस तरीके से रूठी हुई बैठी हैं। ये प्रसंग इतना सा हमने जो अभी रामचरितमानस में पढ़ा है, इतना सा ही प्रसंग इसमें और थोड़ा सा ये सम्मिलित करते हैं। तो देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रगुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकार निकली हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माताजी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ ये क्या, क्या तुमको मूर्छा आई है, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता ये कैसे क्यों अकुलाए हैं, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। बीणा के स्वर की तरह ये मीठी झनकार रामा, ये मीठी झनकार पहुंची नप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब होंठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भरनी आंखें, आशीष आंखों आंखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है ममता है, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था,
जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये तिलक भरत को 14 बरसों वनवास तुम्हें, ये सुन रब मूर्छा बनते हुए इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा ये। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। मंत्री ने जब ये सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, रामा राम सच्चिदानंद। हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कंद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में बड़ी मर्यादा थी और बहुत ही हर मोड़ के लिए वो बड़ा शालीनता से, बड़ा किस तरीके से, देखिए अपनी माता से हाथ जोड़कर क्या बोले, तो बड़ भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुख जनों में दे। यानी हम तब जानेंगे कितने कोमल स्वभाव के प्रभु राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो वो कह रहे हैं आज हमारा है, आज हमारा हो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे। देखिए वहां जो माहौल है उसको बदलने के लिए प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस तरीके से कह रहे हैं कि हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय मनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो ये है पितवर की आज व्यथा इतनी अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। मतलब इतनी सी बात पर ही मेरे पिता इतने व्यथित हैं। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बस ये चाह रहे हैं कि मेरे पिता को किसी तरीके से संतुष्टि हो और वो मुझे आज्ञा दें। तो संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा हो। ये प्रभु श्री राम इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर तब कैकेयी ने कहा ठहरो करो ना शोर। देखिए आग में घी किस तरह से डाल रही है। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है दुख और ना इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। देखिए दुर्बुद्धि हो गई थी कैकेयी की। वो भी श्री राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी। और ये इस समय जो कैकेयी का एक भूमिका है, कैकेयी ने जो भूमिका यहाँ निभाई है उस कारण
कैकेयी नाम से, देखिए किस तरीके से त्रेता युग के बाद में द्वापर हुआ या इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी अपनी बच्ची का कोई नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि कैकेयी ने जिस तरीके से, इस प्रसंग में आप सुन ही रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने पिता की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय भी वो दुष्टा कैकेयी, इस समय दुष्टा कहेंगे, दुष्टा थी नहीं, क्योंकि वो भी राम को स्नेह करती थी, लेकिन इस समय उनका जो कैरेक्टर है, इस समय जो उनका भूमिका है, वो एक दुष्ट स्त्री वाली है, तो इसलिए उनको दुष्टा कह सकते हैं। तो वो दुष्टा कैकेयी प्रभु श्री राम जी को कैसे रोक दे रही है कि आप पिता से मत मिलो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाओगे, तब इनकी बेचैनी रुक पाएगी। तो सुने जिस समय कान से माता के ये बहन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। कितना कलेजा पक्का किया होगा, किस तरीके से देखिए एक ऐसे गलत माहौल को अच्छे माहौल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, उन नैनों ने रनवास छोड़े अब द्वार ओर को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले, माता जी से जो आज्ञा कैसा आनंद नवा कर साथ चले। कैकेयी ये कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम, मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। हे निष्ठुर कैकेयी, जो भूमिका तूने निभाई, वो भूमिका कभी कोई माँ या कोई स्त्री ना निभाए। अब जाओ और शीघ्र जाओ, ये समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वह ही वन और गमन का है। इतने में अब देश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम, धन्य राम है धन्य ये गाथा राधे श्याम। तो बिदके हैं सब खोयल निराले, आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई रोता। फागुन सावन हो जाता है, सावन फागुन होता, कहीं दिवाली कहीं दिवाले, कहीं फूल मालाएं बढ़ती, कहीं बरछियाँ चलती। जन्मोत्सव हो रहा कहीं तो कहीं चिताएं जलती, नाचते इसमें ही मतवाले, बिदके हैं सब खेल निराले। तो कौशल्या माता के पास प्रभु श्री राम जाते हैं, और हम पुनः जो रामचरितमानस को पढ़ रहे थे वही पढ़ते हैं। तो जो रामचरितमानस में दिया है कि मंगल समय स्नेह वश सोच पर हरो तात, आय उस देव हरस ही कह पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय इसने बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। तो धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितय प्रमोद चरित सुन जासु, चार पदारथ कर तल जाके, प्रिय पितुमात प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ कौन से? धर्म, कर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, उसके
करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। यानी जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, उनको ये चारों पदार्थ कौन से, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसकी मुट्ठी में रहते हैं। तो हम कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन माता पिता के सामने वो सब तुच्छ है, वो कुछ भी नहीं है। माता पिता हमेशा प्राणों के समान प्रिय होने चाहिए, और जिसको प्रिय होते हैं उसके लिए ये चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में होते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाऊ, आय सुपाल जन्म फल पाई, ए हूँ बे गए हो रजाई, विदा मात सन आवो मांगी, चले हो बने बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कह राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना, नगर व्याप गए बात सुतीची, छुअत चढ़ी जन सब तन बीची। ऐसा कर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी, मतलब तीखी अप्रिय, जो प्यारी नहीं लगने वाली बात हो, बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। एक तरफ पूरे नगर में पूरा सब लोग इस तैयारी में बैठे हुए हैं, सुबह का समय है कि अब श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, और वहां गोप भवन से अब ये बात निकल करके बाहर आ गई कि स्वयं सुमंत जी को और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब ये कथा सुनने को मिल गई, ये बात सुनने को मिल गई कि अब इसमें वनवास और भरत को राज तिलक का जो है, उसके बाद फिर पूरे नगर में जैसे बिच्छू काट लेता है व्याकुलता बढ़ जाती है, उसी तरीके से पूरा जो नगर है वो दुखी हो गया। अस के राम गवन तब कीना, भूप शोक सब उतर न दीना, और सुन वह भई बिकल सब नार नारी, बेल बिटप जिन देख दवारी। जो जहां सुनता है, जो जह सुने धुने सिर सोई, बड़ विषाद ने धीरज होई। जो जहां सुनता है वह वही सिर धुनने पीटने लगता है, बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाए लोचन सिर वह, शोक न हृदय समाए, मनोह करन रस कट गई, उतरी अवध बजाए। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले यमाज वित बात बिगारी, जह तह देय कह के ही गारी, एह पाप नह बूझ का परेऊ, छाय भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काल चैदी का डार सुधा विषचात चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अवागी, भय रघुवंश बेनुबन आगी। ये अपने हाथ से अपने आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव पेट पेड़ यह काटा, सुख मोह शोक ठाट धर ठाटा, सदा राम ये प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे।
फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहे कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगौ अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरक गह जाई, जान न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। देखिए, जहां जैसी उपमा जिसको दी जानी चाहिए वहां वैसी उपमा तुलसीदास जी ने दी है। लेकिन जो दुर्बुद्धि लोग हैं, मूढ़ बुद्धि लोग हैं, वो उनकी आलोचना करते हैं। उसके भाव को समझना चाहिए। स्त्री गलत नहीं है, लेकिन स्त्री का यहाँ पर जो जिस प्रसंग में जैसा जो भाव आया है वो तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि वाकई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। यहाँ इस तरीके से जो कैकेयी ने चाल चली है। हल्के से किसी अवरोध के लिए 1 मिनट का बीच में ये ब्रेक दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हे प्रभु क्षमा करना। और निर्विरोध इस तरीके से संकल्प के साथ रामायण चलती रहे, सभी के चेहरों पर प्रसन्नता रहे। तो ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। वो ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। का सत्य कहे कवि नारी सुबाऊ, सब विधि अगौ अगाध दुराऊ, काह न पावक जार सके, काना समुद्र समाए, काना करे अवला प्रबल, के जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अवला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि काह सुनावा, का देखाए चे काह दिखावा, एक कहे बल भूप न कीना, बर विचार न कुमतह दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर भर नहीं दिया। जो हट भयो सकल दुख भाजन, अवला विवश ज्ञान गुण गाजन, एक धर्म परिमित पहचाने, नृपह दोष नए देह सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहे बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाएं सुन रहे। वे शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गए जिया, एक कहे एक बात अलिया, सुकृत जाए अस कह तुमरे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये अब बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बर अनल कर, सुधा हुए अभिषतूल, सपने कवौ न करे किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे
आग की तरह चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं करेंगे। एक विधाता दूषण देहि सुधा दिखाए दीन दस विष जेहि, खरबर नगर सोच सब काऊ दुसै दाव उर मिटाऊ छाऊ। कोई विधाता को दोष दे रहा है और कोई विधाता को दोष कैसे देते हैं कि जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुलमान्य जिठा जठेरी जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सील सराही बचन बाण सम लाग ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान लिए बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोह राम प्रिय, भरत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहो यो सब जग जाना, करो राम पर सहज स्नेहु के अपराध आज बन देऊ। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया क्या कि कबो न किया हो सब त्यारेसु प्रीत प्रतीत जान सब देसु, कौशल्या सब कहा बिगारा तुम जे लाग वज्रपुर मारा। तुमने कभी सौतिया डाहा तो नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्य ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग पर हरे लखन की रहे धाम, राज की भूंजब भरतपुर नृप की जय बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज हो सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अस विचार और छाणो को शोक कलंक कोट जन हो भरत अवश्य देव जुबराजू कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार का क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो। भरत पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? भरत को राज्य दे दो, लेकिन राम जी को वन में भेजने से क्या मतलब है तुम्हारा? नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु ग्रह बसौ राम तज गेहू नपसन अस बर दूसर ले। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म के धुरी को धारण करने वाले और विषय रस को रूखे हैं। तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे, जो न लगे हो कहे हमारे, न लागे कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु हुई तो कह प्रकट जनाबो सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने ये दिल लगी की है। अभी भी तुम ये कह दो कि मैंने ये एक हंसी मजाक किया है, ये मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, कहा कहे सुन तुम कहो लोगू, उठो बेग सोई करो उपाई, जे विद शोक कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। अनेक प्रकार से वहां की जो स्त्रियां हैं, जो जिनके लिए कैकेयी भी पूज्य मानती थी, वो भी समझा रही हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रही है। और अभी इसका यहीं पर विश्राम करते हैं।
इसका शेष भाग अगले भाग में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिद हुए नातित मोरा, जय जय सीताराम। करहूँ सुबेग दास में तोरा सिया राम।